अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हो तो आपको यस बैंक का स्टॉक बेच देना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। यस बैंक के स्टॉक में बिल्कुल भी तेजी नहीं बन पा रही है। ये स्टॉक 12 रुपए के भी नीचे जा चुका है, हो सकता है 11 के भी नीचे चला जाए। आखिर इस स्टॉक में क्या होने वाला है, इस स्टॉक के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जिन लोगों ने यस बैंक में निवेश बना करके रखा है या जो लोग निवेश बनाना चाहते हैं यस बैंक में, बहुत ही ज़्यादा मैंने आज डेटा रिसर्च करने के बाद में, बहुत ही चीज़ों को समझने के बाद में आपके लिए ये मैं वीडियो लाया हूँ कि आपके मन में यस बैंक से जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे कि रोज यस बैंक को लेकर के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा यस बैंक में हमें करना क्या चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम इसका कारोबार देख लेते हैं। आज का जो मेरे पास में लास्ट रिपोर्ट है, इस टाइम पर ये स्टॉक 11 रुपीज 30 पर ट्रेड कर रहा था। इसी पर इसने अपनी ओपनिंग भी करी थी। आज इसने 11 रुपीज 20 का लो बनाया है। फॉर्चुनेटली आज ये स्टॉक हरे निशान में हमें कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अगर हम इस टाइम तक इसकी ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करते हैं तो इस टाइम पर लगभग इसमें 3.5 करोड़ के आसपास शेयर्स का कारोबार देखा जा सकता है, जिसमें से 55% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है अभी तक की। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपने बताया था, लगभग 60% की डिलीवरी कुछ दिन पहले उठाई गई थी और इसमें लगातार बहुत बेहतरीन डिलीवरी उठाई जा रही है और बड़े फंड हाउसेस की बहुत ज़बरदस्त इस स्टॉक के अंदर खरीदारी चल रही है। अब मैं पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले यह है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेनली 3 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। एक कि उसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल कितना ज्यादा है, कि वो कितना अर्न करती है कंपनी या फिर कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में उसकी करंट के परफॉर्मेंस कैसा है, इस टाइम पर उसके प्रॉफिट्स कितने निकल करके आ रहे हैं। उसके अलावा उसके फ्यूचर में हमें क्या ग्रोथ दिख रही है। तो ये मेन 3 चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो कि है कमाई से जुड़ा हुआ, कि उसकी कमाई कितनी है, उसमें पोटेंशियल कितना है और वो भविष्य में कितना कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, जहां तक रही यस बैंक की बात, तो यस बैंक का जब 2020 में एसबीआई के द्वारा कंट्रोल लिया गया था, एसबीआई ने इसको ऑपरेट किया था एक तरह से, तब यस बैंक एक नया बैंक बन करके सामने आया था। पिछले 1 साल के अंदर इस न्यू बैंक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव किया है, एक भी डिफॉल्ट नहीं है। यस बैंक का स्टॉक हो या कोई और स्टॉक भी हो जो कि अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रहा हो, और अगर उसमें 15% 20% का भी हमें उछाल देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये स्टॉक अब ऊपर ही ऊपर लेवल पर ट्रेड करेगा, जब तक कि उसके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग नहीं होते। यस बैंक के साथ में तो ऑपरेटर का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। जैसे कि कोई भी न्यूज़ आएगी, अगर न्यूज़ वाइज शेयर कोई भी भागता है तो आपको ये सोच करके चलना है कि इस स्टॉक में गिरावट भी आएगी। जहां तक रही यस बैंक की बात, तो जिस तरह से अच्छी न्यूज़ेस पे इस स्टॉक के अंदर 15-20% का उछाल दिखता है, उसी तरह से जो ट्रेंड में न्यूज़ आती हैं उनका दबाव भी देखने को मिलता है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ के चलते भी हमें इस स्टॉक में दबाव देखने को मिला था। इसके साथ ही साथ कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से भी इस स्टॉक में हमें दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन हम यस बैंक के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। यस बैंक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है उसको यस बैंक की परफॉर्मेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यस बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें पिछले 1 साल टोटल 2020 मार्च के बाद से, अगर हम उनका परफॉर्मेंस देखते हैं कि किस लेवल पर पहुंचा है, जिससे आपके अंदर यस बैंक को लेकर के कॉन्फिडेंस आ पाए और रियलिटी आपको समझ में आ पाए। इसके साथ ही साथ में जो फंड हाउसेस इसको लेकर के बहुत जबरदस्त खरीदारी करी गई है दोस्तों, मैं आपको बता दूं लगभग 155 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है यस बैंक के अंदर। आखिर इतनी बड़ी खरीदारी क्यों हुई अगर इस स्टॉक में दम नहीं है। लेकिन उससे पहले हम यस बैंक का सिर्फ परफॉर्मेंस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, जो कि पिछले 1 साल का है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बता दें, इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है CAR, वो क्वार्टर FY 2022 में 17.9% इंक्रीज हुआ है, और अगर हम FY 21 की बात करें तो 8.6% था। CET रेशियो की अगर हम बात करें तो क्वार्टर FY 2022 में 11.6% इंक्रीज है, और अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें तो 6.5% था। कासा रेशियो, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो की बात करें तो क्वार्टर 1 FY 21 में 25.8% था, और अगर हम क्वार्टर
वन में FY 2022 की बात करते हैं तो 27.4% है। आपको मेरी बात को समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि जहां पर बैंक के परफॉर्मेंस की बात आ रही है वहां पर हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है इनका परफॉर्मेंस। एनपीए में भी रिकवरी हुई है। इन्होंने अपना बैड बैंक जो आ रहा था उसको अपना एनपीए देने को भी मना करा है। अगर एनपीए का इनको लग रहा होता रिकवर नहीं हो पा रहा है, सब पैसा डूब जाएगा, तो ये अपना गवर्नमेंट वाले बैड बैंक को भी दे सकते थे, लेकिन सिरे से इस चीज को मना कर दिया गया है कि हमारे पास में बहुत अच्छी टीम है, हम अपने एनपीए को रिकवर कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं यस बैंक में किस तरह से बड़े फंड हाउसेस की खरीदारी हुई है, म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यस बैंक के अंदर 155 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे गए हैं जुलाई महीने में। इसमें लगभग 6 से 8 महीनों में ये शेयर 11 और 13 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा पर। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रू प्राइवेट बैंक ईटीएफ जो है, ये 31 जुलाई को जो रिपोर्ट आई है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। लगभग उसमें 70 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स वाली स्कीम में लगभग 15.5 करोड़ रुपए का निवेश करके रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में 3.28 करोड़ का निवेश करके रखा हुआ है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ जी स्कीम में 2.18 करोड़ का निवेश करके रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो स्कीम है उसमें लगभग 12.5 करोड़ से ज्यादा का निवेश करके रखा है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा का निवेश करके रखा हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मेरे पास में बहुत सारा ऐसा डेटा है दोस्तों जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी होल्डिंग लिया गया है। बड़े फंड हाउसेस भी इसको लेकर के खरीदारी कर रहे हैं। आपको एक चीज यस बैंक में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। एक क्या, मैं तो कहूंगा आपको 2 चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली चीज तो ये कि आपको ट्रेंड बेस यस बैंक में कारोबार नहीं करना है। ट्रेंड बेस अपने शेयर को बेचना या खरीदना नहीं है। जैसे कि न्यूज आई कि वोडाफोन और आइडिया में जैसे इनके 4,000 रुपए फंसे हुए हैं तो इनका एनपीए जो है वो पैसा डूब जाएगा। अभी कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ है और इस ट्रेंड के चलते इस स्टॉक में हमें दबाव देखने को मिल रहा है, तो ये शेयर 12 रुपए के भी नीचे उतर चुका है। आपको इस स्टेज पे ये समझना है कि जब 2020 मार्च में स्टेट बैंक ने कंट्रोलिंग ली थी अपने अंडर में, उस टाइम पर इसका एनपीए लगभग 40,000 करोड़ के आसपास हमें समझ में आ गया था। 6 महीने में और भी ज्यादा डेटा सामने आया, सब कुछ रिपोर्ट वगैरह सब कुछ फ्रॉड जितने थे राणा कपूर के टाइम के सब धीरे धीरे करके खुलकर आ गए, जिस पर अभी तक कार्रवाइयां चल रही हैं। उसके बाद से यस बैंक के परफॉर्मेंस का क्या हुआ? क्या यह बैंक बंद होने की स्टेज पर चला गया? क्या इस बैंक ने अपने परफॉर्मेंस को सुधारा? ये आपको खुद से समझना चाहिए। इन्होंने अपने Q1 के जो रिजल्ट है वो अच्छे पेश करें। इससे पहले उन्होंने अपना लॉस बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया था इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करने के कारण कि भाई इतना ज्यादा एनपीए है, इसकी वजह से उनको इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। तो यस बैंक के परफॉर्मेंस का समझना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने यस बैंक में निवेश करके रखा है, जो लोग फ्रस्ट्रेशन में अपना माल बेचना चाह रहे हैं वो बेच रहे हैं, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यस बैंक में इन्वेस्ट करने वालों को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आप इसको परचेज करके या आपने खरीद रखे हैं अपने पास में बंद करके रख दो। यस बैंक में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है आपको 1 महीने में या 2 महीने में या 15 दिन में कुछ भी रॉकेट बन के मिलने वाला है। अगर आपको यस बैंक से अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपको यस बैंक में 2 साल के नजरिए से काम करना होगा। ये अपना जिस तरह का आज का परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए कहीं से नहीं लगता है बंद होगा। जिस तरह से इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है या कहा गया है कि हम अपने 3 साल में बिजनेस को, रिटेल बिजनेस को डबल करेंगे, और जो इनका आगे का बिजनेस प्लान हमें समझ में आता है वो रिटेल के फील्ड में ज्यादा लोन देने जा रहे हैं, रिटेल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली है रिटेल के बिजनेस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो एनपीए कम होगा और इनको बिजनेस ग्रोथ और जल्दी मिलेगी। एचडीएफसी का बिजनेस मॉडल भी इसी से मिलता जुलता है। एचडीएफसी भी रिटेल पे फोकस बहुत ज्यादा करता है। तो जो लोग यस बैंक के परफॉर्मेंस को देख करके काम करना चाहते हैं वो यस बैंक में निवेश बनाकर चल सकते हैं। उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आने वाले टाइम में। हो सकता है ये स्टॉक 10 रुपए में भी हो जाए, आपके पास में बाइंग का मौका हो। आप खुद भी देख सकते हो बहुत ज्यादा फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं। आप सीधे गूगल पर जाकर भी डेटा सर्च कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको कहीं ना कहीं से लॉस ना हो, आप अपना लॉस बुक करके ना निकले। और यस बैंक में इन्वेस्टमेंट का मतलब लाखों रुपया लगाना नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो उसमें 10% या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करिए।
आप जितने रुपए का भी मतलब इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं वो पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बनाइए। उम्मीद करता हूं यस बैंक से जुड़े हुए आपको सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। मेरे नज़र में 2 साल में लगभग यस बैंक आपको 50 के लेवल्स भी दिखा सकता है। 200, 300, 400 कहना अभी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जब इसके 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हमें नजर आएंगे तब ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।